BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? ऐसी क्या वजह होती है कि बड़े जोर शोर से लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक हद तक और एक ऐसे समय आता है जब उनकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है, वो उसे कंटिन्यूटी में नहीं रख पाते। अभी कुछ मिनटों में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि क्यों लोगों का इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू में नहीं रह पाता है। उसकी एक ही वजह है, वो है आपका इमोशंस। अगर आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में है तो शायद आप ये चीज नहीं कर पाओगे। अगर आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो शायद आप भी वही गलती करोगे जो अक्सर लोग करते हैं। आज मैं आप सबके सामने एक केस स्टडी लेकर आई हूं, जिसके अंदर इमोशंस के चक्कर में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूटी में न रह के उसे पूरा विड्रॉ किया जाता है। ये कहानी मिस्टर ए की है, जो एक्चुअल में केस स्टडी जो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। मिस्टर ए ने अपना इन्वेस्टमेंट्स चालू किया, वो भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू। और उन्होंने इनिशियली छोटे छोटे अमाउंट से एसआईपी चालू की। उन्हें काफी कॉन्फिडेंट आया जब वो अपना पोर्टफोलियो देखते थे। ही स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मनी और मार्केट उस दौर पे अच्छा चल रहा था। तो कॉन्फिडेंट के चक्कर में उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स जो कुछ भी थी वो सारी म्यूचुअल फंड की एसआईपीज में लगा दी, और कोई बास्केट ही नहीं रखा उन्होंने सेविंग्स करने का, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिन मार्केट ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। उस रिटर्न्स के चक्कर में मिस्टर ए का उनके इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं रहा। वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक बटन क्लिक किया, रिडम्पशन का, विड्रॉवल का, और सारे पैसे 3 से 4 दिन में उनके खाते में आ गए। इनिशियली उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैंने तो अपनी सारी सेविंग्स, मैंने इतनी सेविंग्स की थी इस इन्वेस्टमेंट्स में, और उसके जरिए मैंने बहुत डबल ट्रिपल पैसे बना लिए। वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे गोल्स के लिए था, जो अभी तक आधा पार भी नहीं कर पाए थे। वो उनके इमोशंस ने उनके गोल को ही बीच में स्टॉप कर दिया अचीव करने के लिए। जब उनके एडवाइजर को ये चीज मालूम पड़ी तो उनके एडवाइजर उनको रियलाइज करवाया कि आपने क्या गलती कर दी है। और कहीं ना कहीं उनको जाके ये एहसास हुआ कि मार्केट के रिटर्न्स के चक्कर में उनका उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा, और उन्होंने जितने भी पैसे बनाए थे वो सारे पैसे एक ही पल में अपने इमोशंस के चक्कर में सारे पैसे निकाल लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब लोग हमारे इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रह पाते। एक्चुअली हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और उसे कंट्रोल करने के लिए टेक्निकली अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी वाइज, तो हम ये कॉन्सेप्ट हमारे एडवाइजर के थ्रू यूज कर सकते हैं, जिसका रेशो ऐसे रहेगा कि मेरा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको मैं ऐसे प्लान करूं कि मेरी कुछ रेशोज, मेरे सेविंग्स का, मेरे सैलरी का कुछ रेशो ऐसी जगह जाए जहां पर मेरे पैसे सेफ रहे और लॉक रहे। मेरा इमोशंस उसके उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए उस पैसों पे। स्पेशली जब मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, मेरे बच्चे की मैरिज प्लानिंग करनी है, तो उस चक्कर में, उस गोल्स के लिए मुझे मेरे पैसे लॉकिंग सिस्टम में रखने हैं। लॉकिंग सिस्टम्स इन द सेंस, ऐसी जगह में निवेश करूं जहां पे वो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? और कुछ मेरी प्लानिंग ऐसी रहे जहां पर मुझे रिटर्न्स बनाने हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, अपने पैसे डबल करने हैं, तो मुझे अपने कुछ पैसे मेरे म्यूचुअल फंड्स में रखने हैं इक्विटी के अंदर। और मुझे अपने मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे मेरे पास एक अच्छा खासा मेडिक्लेम भी होना चाहिए। अगर मैं ये 3 स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करती हूँ तो मैंने एक अपना टेक्निकली इमोशनल प्लानिंग कर लिया है।
अभी इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रही हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आपका सेविंग्स का जो स्ट्रैटेजी और पैटर्न है इन्वेस्टमेंट का, वो प्रॉपर डाइवर्सिफाई होना चाहिए, वो एक ही बास्केट में नहीं रहना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स में आपके पैसे होने चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रखने हैं तो आप एफडी में रख सकते हो थोड़े बहुत पैसे, आप लिक्विड फंड में रख सकते हो थोड़े बहुत पैसे। आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने हैं तो आपके लिए इक्विटी अच्छा ऑप्शन है। और सबसे बड़ी ऑप्शन है जहां पे मुझे अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेरे रिटायरमेंट हो गया, बच्चे की मैरिज प्लानिंग हो जाती है या एजुकेशन प्लानिंग हो जाती है, उसके अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहूंगा, तो वहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहां पे मेरा पैसा लॉक रहे और सिर्फ जब मेरा गोल्स नजदीक आए तो उसी समय मैं वो पैसा निकाल पाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज का जो ट्रेंड मैं देख रही हूँ, हर कोई मार्केट को लेके इतना इंस्पायर्ड हो जाता है, सिर्फ रिटर्न्स की ही लोग बात करते हैं। आज मैंने 25% रिटर्न कमाया, आज मैंने 50% रिटर्न कमाया, बहुत अच्छी बात है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैं म्यूचुअल फंड्स में भी करती हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी इमोशंस प्लानिंग पे भी है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो मुझे मेरे ओल्ड एज के लिए मुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से मुझे पेंशन आए लाइफ लॉन्ग, मेरा पैसा लॉक रहे, मुझे बुढ़ापे में ही मुझे मेरा वो पैसा मिले, मेरे बच्चे के एजुकेशन में ही मैं वो पैसे का इस्तेमाल कर पाऊँ। तो ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी को लेके कुछ नेगेटिव बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर सिंपल वे कहा जाए कि योर इन्वेस्टमेंट शुड बी डाइवर्सिफाइड, योर ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट ओनली। मेरा पूरा पैसा सिर्फ एफडी में ही नहीं होना चाहिए, मेरा पूरा पैसा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही नहीं होना चाहिए, या मेरा पूरा पैसा लॉकिंग भी नहीं होना चाहिए, लॉकिंग में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं मेरे इमोशंस को समझ के मेरे एडवाइजर के साथ प्रॉपर बैठ के प्लानिंग करती हूँ, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि मैं कितना पैसा अपना लॉक करवा सकती हूँ, कितना पैसा मेरा ओपन में रहेगा, कितना मुझे अपना मेडिक्लेम लेना है। तो जस्ट ये एक केस स्टडी के थ्रू मुझे आप सबके सामने लेकर आना था। होप बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया है कि इमोशंस का करके हमारा इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, और उससे बचाना है तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा बस। और डाइवर्सिफाई का स्ट्रेटेजी आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे प्लानिंग्स में जाइए, ऐसे एंडोमेंट प्लान्स में जाइए जहां पे रिटर्न्स नहीं देखना है, सिक्योरिटी देखनी है आपने, आपका गोल भी अचीव हो जाए और आपको सिक्योरिटी भी मिले। रिटर्न्स के लिए आपका बैठा है ना म्यूचुअल फंड्स, आप बनाइए म्यूचुअल फंड से पैसा और साथ में मेडिक्लेम लीजिए। तो पूरा एक बास्केट बना के अपने साथ रखिए अपने पोर्टफोलियो में कि इमोशंस उस पर हावी नहीं होगा। मैं जसविंदर कौर खारघर नवी मुंबई से एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं पिछले 9 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज 1000 प्लस कस्टमर्स को दे रही हूँ, जिसके अंदर मेरा पूरा फोकस गोल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग पर ही होता है। और आज मैं आप सबके सामने एक ऑफर लेकर आई हूँ। हम कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने मिलके कमिंग संडे को एक सेशन रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग का। उस सेशन में हम नहीं, एक प्रोफेशनल हम हायर किए हैं, उस प्रोफेशनल ने फाइनेंशियल प्लानिंग पे सेशन लेना है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हम वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई सेशन लेने जाते हैं तो उसमें करीब हमें 4 से 5 हजार देना पड़ता है, लेकिन ये सेशन कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलके रखने वाले हैं, तो यहाँ पे केवल आपको 399 रुपीज देना है। तो इस ऑफर को आप उपयोग कीजिए। मेरे वीडियो में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाइए, 399 पे कीजिए और संडे का जो सेशन है उसके लिए आप एनरोल कीजिए। थैंक यू।
BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।